हेलो गाइस, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पाइथन में फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो आई वांट कि आप लास्ट तक बने रहें। आपको एक एक चीज अच्छे से आसानी से समझ में आने वाली है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, तो आपको वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद आपको कोई भी फंक्शंस का वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको मेक श्योर करना चाहता हूं, बस आपको जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिस की। थोड़ा सा बस पेशेंस रखो, वीडियो को एंड तक देखो, सबको समझ में आएगा कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फंक्शन क्या होते हैं? अ फंक्शन इज अ नेम्ड रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क. Instead of repeating the same lines again and again, you write them once instead of function and call the function whenever you need that task done. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा। क्या मतलब है? कोई भी टास्क आपको बार बार करना है, रिपीटेडली करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि अगर मैं बोलता हूं आपसे, आपको प्रिंट कराना है हेलो, ठीक है, ओके सर। अब आप, मैंने बोला नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है, तो फिर से आप लिखोगे प्रिंट हेलो, है ना? ओके, लिख रहे हो ना? नाउ बार बार ये कोड आप लिख रहे हो, और ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। मैं चाहता हूं कि अगर ये तो मैं लूप से भी कर सकता हूं, है ना? मैं लूप से भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ भी कैलकुलेट करना है, ठीक, मेरे को क्या करना है? मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आई विल डू कि मेरे पास एक अमाउंट दे रखा है जो कि अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जिसे मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, लेट्स से 45,000। ठीक है, और एक मेरा रेट होगा, लेट्स से मैं बोलता हूं इट इज 0.1। ओके, फिर मेरा मंथ दे रहा होगा, लेट्स से मेरा 13 मंथ हो गया। ठीक है, अब मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूंगा? मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हाँ, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एम, आई कैन डू दिस। ठीक, और मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मिल जाएगा। अब अगर मेरे को किसी और वैल्यू का, किसी और प्रिंसिपल अमाउंट का मेरे को इंटरेस्ट, तो मेरे को वापस से इसे रीराइट करना पड़ेगा, है ना? फिर मेरे को वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जैसे दिस वन इज द वैल्यू। फिर मेरे को, और मे बी मेरे को मंथ यहाँ पे चेंज करने हैं, इट इज 10 मंथ ओनली, है ना? तो मैं सेम टास्क कर रहा हूं, पर मैं अपने टास्क को, वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं। जो भी मैंने कोड लिखा है वो रिपीट कर रहा हूं, और एक बार मैंने जो प्रीवियस कोड लिखा था वो तो चला गया, ठीक है, वो चला गया। एट द एंड इंपॉर्टेंट क्या है? मैं पी आर एम को मल्टीप्लाई कराऊंगा, दिस इज द थिंग इंपॉर्टेंट। तो मतलब कि मैं एक टास्क को बार बार रिपीट कर रहा हूं, हालांकि वैल्यूज चेंज हो रही हैं, पर मैं वही टास्क को बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड बना सकता हूं जिसे मैं बार बार यूज करूंगा ऑन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, उससे क्या होगा? मेरा जो बार बार मेरे को वैल्यूज चेंज करनी पड़ रही है वो नहीं करनी है, बस मेरे को उस फंक्शन को कॉल करना है। अब मैं वही आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे। डीएफ एक कीवर्ड है जिसका यूज करके आप फंक्शन को बनाओगे, और आपने बोला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ठीक है, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेटर फंक्शन बोला, और आप क्या बोल रहे हो? आपका जो भी कोई इंटरेस्ट दे रखा होगा, तो आपने बोला कि मैं यहां पर प्रिंट कराना चाहूंगा, एन को मल्टीप्लाई करके, आर को मल्टीप्लाई करके, एंड पी को मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, ओके, सो आई वुड हैव एम ओवर हियर, and here I will multiply m, r and p, and what I will do that कि यहां पर मैं कुछ वैल्यू पास करूंगा, जो कि मेरा m का वैल्यू रहेगा, मेरा r का वैल्यू रहेगा, और मेरा p का वैल्यू रहेगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू पास दीज वैल्यू ओवर हियर। ओके, मेरे को कॉमा लगाना है। सो अब ये फंक्शन मेरा बन गया। अब आसान क्या हो जाएगा? अब मेरे को बस इस फंक्शन को कॉल करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ठीक है, कोई भी, मेरे को सबसे पहले क्या पास करना है? मंथ। मंथ कितना हो गया? मैंने बोला कि मेरे के 12 मंथ है। इंटरेस्ट लेस से मैंने बोला 0.12 है, ठीक है, और मैंने प्रिंसिपल अमाउंट बोल दिया कि मेरा जस्ट दिस। अब मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है, कैलकुलेट होके आ गया। अगेन मेरे को किसी और वैल्यू के लिए करना है, ठीक है, तो मेरे को बस मंथ पास करना है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे अभी मेरे 13 मंथ हो गए, इंटरेस्ट मेरा 0.5 हो गया, और यहाँ पे मेरा अमाउंट जो हो गया 45,000 हो गया। ठीक, सो दिस इज हाउ आई कैन डू, दिस इज हाउ आई कैन डू। अब जस्ट सी दिस, ये इतना पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार यूज कर रहा हूं, है ना? अब मेरे को कोई भी वैल्यू, जस्ट सी दिस, ये मेरे को कैलकुलेट होके मिल गया। अब हुआ क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं, पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड बना लिया है मैंने, जो मैं बार बार उसे रीयूज कर सकता हूं। सो यही है बेनिफिट ऑफ फंक्शंस। क्या होते हैं? रीयूजेबिलिटी,
आप एक बार लिखते हो, यू कैन कॉल इट मेनी टाइम्स, मैंने यहाँ पे 2 बार कॉल किया है, ठीक है। आप जितनी मर्जी उतनी टाइम कॉल कर सकते हो। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ जस्ट सी दिस, मैंने पी यहाँ पे PRM है, मैंने MRP ले रखा है यहाँ पे, ओके। सो वॉट एवर इट इज, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको समझ में आ जाता है। आपका एक पीस ऑफ कोड होता है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है। चेंज द रूल इन वन स्पॉट, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट अगर जोड़ना है, ठीक है, जैसे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे जोड़ना है, तो बस यहाँ पे अगर आप ऐड कर देते हो। नाउ अगर आप यहाँ से कॉल कर रहे हो या यहाँ से कॉल कर रहे हो, तो बस एक स्टेप आपने चेंज किया और आपका कोड वर्किंग है, ठीक है। वन स्पॉट चेंज करना पड़ता है, टेस्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ओके। सो दिस इज अबाउट द कि क्या बेनिफिट है फंक्शंस के। अब डिफाइनिंग एंड कॉलिंग द फंक्शन मैंने अभी डिफाइन करके दिखाया है। दिस इज द व्हाट आई डिड, है ना। तो अब ये मैंने क्या किया था, हम फंक्शन df एक कीवर्ड है जिसका यूज करेंगे, और हम एक जिस फंक्शन का नेम डालना चाहते हैं, लेट्स से मैं फंक्शन का नेम डालना चाहता हूं ग्रीट, ओके। अब ग्रीट फंक्शन का नेम है, और यहां पर इसके अंडर में जो कुछ लिखूंगा वो फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है, वो फंक्शन की बॉडी रह रही होगी। तो मैंने बोला प्रिंट हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो, तो ये क्या है, हेलो, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन का बॉडी है। नाउ अब मेरे को इस कोड को रन करना है। नाउ जस्ट सी दिस, तो मैं क्या करूंगा, ग्रीट को जो फंक्शन का नेम है और फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, मैं इसे आसानी से कॉल कर सकता हूं, ओके। तो यहां पर क्या क्या हो रहा है, डीएफ क्या है, कीवर्ड है जिस जो स्टार्ट करता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फिर आप फंक्शन का नेम पास करते हो जो कि लोअर केस विद अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, देन होल्ड्स द पैरामीटर, ठीक है। अब ये जो ब्रेकेट है यहां पर मैं पैरामीटर को लिखता हूं, यहां पे मैं पैरामीटर लिखता हूं, जस्ट सी दिस, मैंने लास्ट में एमआरपी ये कुछ वैल्यूज ये मैंने वेरिएबल्स टाइप क्रिएट करे हैं, ये मेरे पैरामीटर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कुड सी, ये जो 12 है, ठीक है, एज यू आर पासिंग दिस 12, तो 12 एम में पास होगा, 0.12 आर में पास होगा, और 34,500 केस में पी में पास होगा, ठीक है। और यहां पर इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। अभी मैं इन्हें भी डिस्कस करता हूं, ओके। तो ये तो पैरामीटर मैं इसमें पास करता हूं, और आई कैन लीव इट ब्लैंक, यहां पे मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं, कोई इशू नहीं है। फिर मैं इस फंक्शन के हेडर को कोलन के साथ एंड कर दूंगा, ओके। फिर अपना नेक्स्ट लाइन से फंक्शन का बॉडी स्टार्ट होगा। इससे पहले मैं या तो टैब प्रेस करूंगा या फिर 4 टाइम स्पेस, 1 2 3 4 टाइम स्पेस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरा फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट की हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फंक्शन बनाया, मैं फिर से इस फंक्शन को बनाता हूँ ग्रीट, और यहाँ पे मैं नेम एज अ पैरामीटर पास करूंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि हेलो हेलो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, हेलो, और जो भी मेरा नेम रहा होगा, ओके। नाउ इफ आई कुड शो यू, अगर मैं डीएफ नॉट डीएफ एक्चुअली, अगर मैं ग्रीट लिख के और मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ, जैसे मैं अपना नेम पास करता हूँ ध्रुव। ना इफ आई रन दिस, हेलो ध्रुव प्रिंट हो रहा है। अगर मैं पास करता हूं रोहित, तो ये क्या प्रिंट होगा, हेलो रोहित, ओके। नाउ इट इज प्रिंटिंग हेलो रोहित। तो ये जो वैल्यू मैं यहां से पास कर रहा हूं, इसे मैं बोलता हूं, ये जो आप पूरा देख रहे हो, दिस इज माई फंक्शन कॉल, दिस इज माई फंक्शन कॉल। यहां से आप फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है। तो जो भी फंक्शन है, फंक्शन तो ये वाला है ना, तो यहां से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और ये जो वैल्यू आप यहाँ पे पास कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ओके। और ये जो आर्ग्यूमेंट जो आप पास करते हो वो कहाँ एक्सेप्ट होती है, जाके वो पैरामीटर में एक्सेप्ट होती है, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन में दे रखा है। तो नेम क्या है, पैरामीटर है, इज द वेरिएबल नेम्ड इन अ फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो पैरामीटर में पास होगी, और जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होगा तो ये क्या प्रिंट कराएगा, हेलो। एंड जो आपने आर्ग्यूमेंट प्रिंट कराना चाहते थे, आर्ग्यूमेंट जो आपने नेम पैरामीटर में पास किया था, वो आर्ग्यूमेंट भी प्रिंट हो जाएगा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। ऐसे ही अ फंक्शन कैन टेक मोर देन वन पैरामीटर, ओके। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डीएफ, और यहाँ पे मैं करता हूँ एडिशन। एडिशन इज द नेम ऑफ द फंक्शन। एक मैं num1 वैल्यू पास कर दूं, एक num2। अब मेरे पास 2 पैरामीटर है, आई एम हैविंग 2 पैरामीटर, मोर देन 1 पैरामीटर। तो आर्ग्यूमेंट में भी 2 पास करूंगा। तो लेट्स से मेरे को प्रिंट कराना है num1 प्लस num1 num1 प्लस num2, मेरे को सम प्रिंट कराना है, ठीक है। सो अगर मैं रन करता हूं, अगर मैं इसे रन करता हूं और मैं एडिशन एडिशन और यहां पे मैं 34 कॉमा 67 पास करता हूं ना, जस्ट से दिस, ठीक है।
अब ये 101 मिल रहा है, मतलब 34 जो आर्ग्यूमेंट है वो num1 पैरामीटर में पास होगी, 67 आर्ग्यूमेंट है वो num2 पैरामीटर में पास होगी, और दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यू कैन कॉल इट दिस फंक्शन एज मच एज मेनी टाइम एज यू वांट, ठीक है। जैसे अगेन सॉरी, मेरे को फंक्शन कॉल करना है एडिशन, और मैं मेरे को कोई और वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने इन्हें ऐड करना चाहता हूं, आई कैन डू दिस। तो 45 नंबर में पास होगा, 90 कुछ इस तरह से, ओके। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने फंक्शन के में मोर देन वन पैरामीटर, यू कैन पास द यू कैन पास द थ्री वैल्यू, जैसे आप num3 भी लिख रहे हो, है ना। तो अब आप फंक्शन में एक बार फिर से रन कर देता हूं, तो आपको अब थ्री वैल्यू पास करने पड़ेंगे, जैसे 34, ओके। सो नाउ जस्ट सी दिस, समथिंग लाइक दिस, ओके। अब ओके, num3 आप ऐड नहीं कर रहे एक्चुअली, तो मेरे को प्लस num3 करना है, आई नीड टू ऐड दिस एज वेल, ओके। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, जस्ट सी दिस, हो गया। अब मैं यहाँ पे भी कुछ पास कर सकता हूँ थर्ड। तो आप जितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास करना चाहते हो, जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप पास करने चाहते हो, यू कैन पास इजीली, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ रिटर्न वैल्यू क्या क्या होता है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें प्रिंट लिख रहे हैं, अभी हम प्रिंट लिख रहे हैं। और अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर यहाँ पे मैं आरईएस जो भी एडिशन, एक कोई भी एक रिजल्ट देगा, अगर मैं उसे स्टोर करने की कोशिश करूं, ठीक है, जस्ट सी दिस, अगर मैं आरईएस को प्रिंट कराऊं, तो इट विल शो मी नन। देखो ये तो प्रिंट कर रहा है, ये 202 प्रिंट क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने एडिशन के अंडर प्रिंट फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ओके। तो जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे, एडिशन फंक्शन को कॉल करोगे, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट आपको 202 प्रिंट हो रहा है। बट एडिशन यहां पर को आप स्टोर भी कर रहे हो आरईएस में, पर आरईएस में जो प्रिंट हो रहा है वो क्या प्रिंट हो रहा है, नन, मतलब आरईएस में कुछ भी नहीं है। तो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन मेरे पास दे रखा है, और मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस, मैं इसे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। जो भी एडिशन होगा मैं उसे रिटर्न कर दूंगा, ओके। सो नाउ इफ आई कुड शो यू एडिशन, और यहां पे मैं वैल्यू पास करता हूं 45 67 23, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगा, आरईएस में स्टोर करूंगा, ठीक है, आरईएस में स्टोर करूंगा। नाउ जस्ट सी दिस, अब यहां पर आपको कुछ प्रिंट होके नहीं मिलेगा, आई वाज स्टोरिंग दिस। और अगर मैं इसे प्रिंट ना कराऊं, ऊपर मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया था, ठीक है, जस्ट सी दिस, अगर मैं इसे फिर से रन करता हूं, यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहा हूं, अगर मैं इसे रन करता हूं, नाउ जस्ट सी दिस, यहाँ पे मेरे को 202 मिल रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर ये प्रिंट फंक्शन की वजह से 202 प्रिंट हो रहा है मेरे को। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूं, एडिशन फंक्शन को, और अब मैं कुछ आपको दिखाऊं, नाउ जस्ट सी दिस, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, क्यों, क्योंकि यहां से कुछ वैल्यू रिटर्न होके आएगी, वो मेरा कहां स्टोर है, आरईएस में। अगर मैं प्रिंट में आरईएस प्रिंट कराऊंगा, नाउ यू विल सी, मेरे को 135 मिलेगा, देखने को। क्यों, क्या हो रहा होगा सर, होगा ऐसा, 45 नंबर में जाएगा, ठीक, 67 num2 में जाएगा, ओके, और 23 num3 में जाएगा, ओके। तो ये तीनों जो है, इनका जब एडिशन होगा और जो रिजल्ट जनरेट होगा, वो स्टोर हो जाएगा किसमें, वो स्टोर हो जाएगा आपके रिटर्न में, सॉरी, ओके। जो एडिशन होगा, जो भी एडिशन का रिजल्ट होगा, वो वापस रिटर्न हो जाएगा कहां, कहां पर, जहां से आपने इस फंक्शन को कॉल किया। सर कहां से किया है, यहां से फंक्शन को कॉल किया ना, तो यहां पर रिटर्न हो जाएगा। मतलब जब आपने आर्ग्यूमेंट पास किए, आर्ग्यूमेंट चले गए, आर्ग्यूमेंट में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना था, जो भी कोड फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था, वो कोड मेरा रन हो गया है, ठीक है। तो उससे एक वैल्यू, फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न हो रही है बिकॉज ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं उस वैल्यू को मैंने आरईएस में स्टोर कर लिया है, नाउ आई कैन प्रिंट इट, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट एंड रिटर्न। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि रिटर्न क्या करता है, फंक्शन से वैल्यू को बैक करता है, जहां से आप फंक्शन को क्या कर रहे होते हो, कॉल कर रहे होते हो, क्योंकि यही तो आपका फंक्शन कॉल है ना, ठीक है। अब फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक मैं फंक्शन बनाता हूं, जिसे मैं ऐड और सब, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करूंगा, और यहाँ पे num1 कॉमन num2 ले लूंगा, ठीक है। num1 num2 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, रिटर्न में मैं num1 प्लस num2 कॉमा num1 माइनस num2, मैं दो वैल्यू पास करूंगा, ठीक है। तो num1 एक्चुअली मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, सो आई विल से एड आरईएस, मतलब एडिशन का रिजल्ट। तो ये हो जाएगा num1 प्लस num2, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर हो जाएगा मेरा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट num1 माइनस num2, ठीक है। तो ये मेरा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हो जाएगा। अब मैं यहां पर पास कर दूंगा क्या, एडिशन का रिजल्ट, और यहां पर मैं पास कर दूंगा अपना सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, ठीक है।
तो आई कैन रिटर्न दीज टू वैल्यू, और मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। ओके, अब मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूं एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे को दो वैल्यू पास करनी है, 23 और लेट्स से 34। अब 23 34 पहले इसका 23 नंबर में जाएगा, 34 नम2 में जाएगा, इसका एडिशन होगा, उसका रिजल्ट एड आरईएस में स्टोर होगा, और 23 34 का सब्ट्रैक्शन होगा, उसका रिजल्ट किसमें, एसयूवी आरईएस में होगा। और ये दोनों वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं। अब ये जो दो वैल्यू दो रिटर्न हो रही हैं, तो वो रिटर्न होगी टपल के फॉर्मेट में, जस्ट सी दिस। ओके, वो वैल्यू जो रिटर्न होगी टपल के फॉर्मेट में। तो अगर मैं इसका टाइप आपको दिखाने की कोशिश करूं कि ये टाइप क्या है इसका, तो ये टाइप होगा इसका टपल एक्चुअली। ठीक है, तो ये टपल के फॉर्मेट में रिटर्न होगी, तो मैं इसे अनपैक कर सकता हूं। तो मैं बोल दूंगा आरईएस रिजल्ट 1 कॉमा रिजल्ट 2, मतलब पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट। ठीक है, तो अब मैं इस आरईएस को प्रिंट भी करा सकता हूं, आरईएस 1 और आरईएस 2, मैं इन दोनों रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूं इन प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा एडिशन, एडिशन का डेटा। ठीक, और ये है मेरा सब्ट्रैक्शन का डेटा। ओके, तो मैं मोर देन वन वैल्यू को क्या कर सकता हूं, रिटर्न कर सकता हूं फ्रॉम द फंक्शन, जस्ट सी दिस, एडिशन का रिजल्ट और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। ठीक है, तो 23 में से 34 जाएगा तो 11 बचेगा। ओके, अ फंक्शन विद नो रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स नन, वो मैंने आपको दिखा दिया था ऊपर। ठीक है, जो फंक्शन होता है विद नो रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे इसे मैं यहाँ पे आरईएस प्रिंट करा रहा था, तो इट वाज रिटर्निंग मी नन। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ आई एम हैविंग दिस वन, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। सो इन डिफॉल्ट पैरामीटर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन बनाया, जैसे मैं यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि एडिशन आपको करना है, जैसे एडिशन, तो मैं अब फंक्शन का नेम df एड रखता हूँ, एड इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और num1 कॉमन num2। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि इनिशियली आप जीरो असाइन कर दो यहाँ पे, और num1 में भी इनिशियली आप जीरो असाइन कर दो, और नॉट, हाँ ठीक है, यहाँ पे जीरो असाइन कर दो। ओके, अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं रिटर्न कर दूं या मैं प्रिंट करा देता हूं। ठीक है, आपको समझ में तो दोनों ही आ गए होंगे। तो मैं अब इसे num1 प्लस num2 को दिखाना चाहता हूं। नाउ इफ आई कुड शो यू, अगर मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूं और मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, इट विल रिटर्न मी जीरो। व्हाट इफ अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लगाता हूं, व्हाट इफ मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लगाता हूं, तो जस्ट क्या आएगा, एरर आएगा। एड मिसिंग टू रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब नंबर एंड नम2 दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपने कुछ नहीं पास किया। अगर आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देते हो, जैसे नंबर का डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रहेगा, num2 का भी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रहेगा, जस्ट सी दिस। अब क्या होगा, अब मेरे को एरर नहीं आएगा, जस्ट सी दिस। अगर मैं इसे रन करता हूँ, नो इट विल जस्ट गिव मी जीरो, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू मैंने जीरो असाइन कर रखा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 34 एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया, नो जस्ट सी दिस, तो 34 क्यों, नंबर में मेरा 34 चला गया, बट num2 में मेरा डिफॉल्ट जीरो था, तो 34 प्लस जीरो क्या हो जाएगा, 34 ही हो जाएगा। और मैं सेकंड वैल्यू पास करता हूँ 45, तब क्या होगा, तब मेरे को नंबर में 34 चला जाएगा, 45 किस में चला जाएगा, num2, और इन दोनों का एडिशन। तो मतलब अगर डेटा है तो कोई बात नहीं, तो असाइन हो जाएगा, वरना डिफॉल्ट वैल्यू रन करेंगे। अब मोर देन वन नहीं पास कर सकते, क्योंकि आपके पास दो ही पैरामीटर है, तो वो अब वो एरर देगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट में आप जो भी कुछ पास करोगे, ठीक है, अगर आप डेटा है तो वो डिफॉल्ट को रीअसाइन कर देगा, डिफॉल्ट को हटा के वो जो नया वैल्यू जो आपने पास किया उससे असाइन कर देगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट के ऊपर ही रन कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ पोजीशन यू कैन क्लास पास आर्ग्यूमेंट बाय नेम। तो जस्ट सी दिस, अब हो क्या रहा था, अभी हम क्या कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फंक्शन बनाया df एड, और यहाँ पे हो क्या रहा था कि मैंने num1 एक वैल्यू बनाया और num2 एक वैल्यू बनाया। ठीक है, मैं डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं बोलता हूं कि इफ यू कुड सी, कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट num1 और प्रिंट num2 कराता हूं, ठीक है, और साथ ही में प्रिंट कराता हूं num1 प्लस num2 का सम, तो अब ये क्या है मेरा, ये तो मेरा रिजल्ट हो गया, ये मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है, ये मेरा num2 हो गया, सो दिस इज माई num2, सो दिस इज माई num2, एंड दिस इज माई नंबर, दिस इज माई नंबर। सो अगर मैं इसको रन करता हूं, और नाउ लेट मी शो यू, अगर मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूं और मैं यहां पे 34 पास करता हूं और 45, तो होगा क्या, अभी ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, अभी ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ओके इट इज नॉट रनिंग, लेट मी रन दिस।
ये भी रन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरे को इसे फिर से नहीं, इट इज ओके, इट इज नॉट रनिंग। तो मेरे को एक बार कर्नल को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी रिस्टार्ट दिस कर्नल फर्स्ट। ओके, सो रिस्टार्ट हो गया, ये रन कर गया। अब इसे रन करता हूँ ना, जस्ट सी दिस। नंबर में 34 गया, मतलब जो अभी ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, कौन से आर्ग्यूमेंट है ये? दिस इज माई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब जिस पोजीशन में आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो उसी पैरामीटर में असाइन होंगे। मतलब 34 फर्स्ट पैरामीटर है, तो नंबर में 34 असाइन होगा, और 45 सेकंड सेकंड में असाइन होगा, विच इज num2 में असाइन होगा, जस्ट सी दिस। ठीक है, तो num2 में num2। ओके, तो कुछ अभी ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, बट आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दो। आप बोलते हो नहीं 45 नंबर में आना चाहिए, तो आप पता क्या करोगे, आप यहाँ पे num1 इक्वल टू 45 कर दो। ठीक है, आपने अभी नंबर में क्या है 34, और ये जाना चाहिए num2 में, अब ये जाना चाहिए num2 में ना, जस्ट सी दिस। अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप कीवर्ड मतलब जो पैरामीटर का नेम है उसके साथ अगर आप आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हो, उसे बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आप अब उसका पोजीशन मैटर नहीं करता। अगर आप नेम पास नहीं करोगे पैरामीटर का, तो पोजीशन मैटर करेगा। ठीक है, अगर आप नेम पास कर देते हो तो फिर पोजीशन मैटर नहीं करेगा, वो उसी में। अब num2 34 num2 में असाइन होगा जाके, और बाय डिफॉल्ट क्या था, 34 नंबर में असाइन हो रहा था। ठीक है, सो दिस इज माई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होती है। नाउ जस्ट सी दिस, अभी हमने यहां पर जैसे क्या हो रहा था, अगर मैं बात करूं, मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, जैसे df नम्स। ओके, नम्स एक फंक्शन बनाया। अब इसमें अगर मैं बात करूं, मैंने मैंने जो वैल्यू ले रहा हूं वो n1, मतलब या फिर मैं num1 बोल सकता हूं उसे, num1 num2। ठीक है, कुछ इस तरह से बोल रहा हूं, और वही वैल्यू मेरे को देखने को भी मिलेंगी, num1 कॉमा num2, वही वैल्यू मेरे को देखने को भी मिलेंगे अगर मैं इसे रन करूं। और अगर मैं num से एक जो मैंने फंक्शन बनाया उसमें अगर मैं कुछ वैल्यू पास करता हूं 34, तो मेरे मेरे पास दो पैरामीटर है, तो मैं दो ही वैल्यू शो कर सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता मैं 45 3 भी पास कर दूं तो फिर वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि दो ही पास कर सकते हो। ठीक है, अगर डिफॉल्ट होगा, बाय डिफॉल्ट जैसे num2 में अगर आप जीरो लगा देते हो, बाय डिफॉल्ट आपने जीरो बोल दिया, तो सिंगल आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिंगल आर्ग्यूमेंट का पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिफॉल्ट जीरो है तो वो जीरो भी प्रिंट कर रहा है, जस्ट सी दिस। ठीक है, बट आप मोर देन पैरामीटर आप पास नहीं कर सकते। तो यहीं पे मेरा कॉन्सेप्ट आता है ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि स्टार का यूज करके नम, ओके, मैं एन बोल देता हूं, इसे एन बोल देता हूं। ओके, सो आई कैन जस्ट प्रिंट द एन, और एन में मैं मल्टीपल वैल्यू एक साथ पास कर सकता हूं ना। जस्ट सी दिस क्या होगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे 23 रन करूं, जस्ट सी दिस 23 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 34 तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट 78 तो तीन वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट 90 तो ये चार वैल्यू प्रिंट। इसका मतलब ये कितनी भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है, कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, और वो सब आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, बिकॉज आपने यहाँ पे स्टार का यूज कर रखा है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप स्टार का यूज करके मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल लेंथ, मतलब आपको लेंथ नहीं पता कि कितने आप पैरामीटर पास कर सकते हो, you can pass multiple values together, okay, if you are using star before it, okay, then ये टू स्टार का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये कीवर्ड के साथ जो आर्ग्यूमेंट होती है, जो मैंने डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डीएफ और स्टूडेंट डिटेल। ओके, स्टूडेंट डिटेल एक फंक्शन है, तो आपने बोला कि डेटा, ओके, डेटा एक वेरिएबल बना लिया फॉर के वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर रखा है आइटम्स फंक्शन और क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, और मैं प्रिंट कराऊंगा जो ये मेरा की रहेगा। आई विल प्रिंट द की, और आई विल प्रिंट द, ओके, आई विल प्रिंट के कॉरेस्पॉन्ड टू दिस की। फिर मैं वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा वी। ओके, सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, अब मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले पास किया नेम रोहन। ओके, सिंगल आर्ग्यूमेंट है, जस्ट सी दिस, प्रिंट हो गया। की क्या है, नेम है, और वैल्यू क्या है, रोहन है। ठीक, फिर मैंने बोला सेकंड मैंने पास किया मार्क्स। ठीक है, लेट मी पास द मार्क्स। मार्क्स कितना है, मैंने बोला 34, जस्ट सी दिस, टू आर्गुमेंट पास कर दिए। फिर मैंने बोला लेट्स से अटेंडेंस, अटेंडेंस। ओके, अटेंडेंस एक और मेरा कीवर्ड की हो गया, और उसका वैल्यू मैंने बोल दिया 0.9, लेट्स से 90%, इट इज 90%। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं मल्टीपल कीवर्ड्स पास कर सकता हूं, है ना।
की वैल्यू के पेयर में पास करता हूं अगर मैं डबल स्टार का यूज करूं, ओके, डबल एस्ट्रिक का यूज करूं, और सिंगल एस्ट्रिक का यूज कर रहा हूं तो मैं सिंगल वैल्यूज को, मल्टीपल सिंगल वैल्यूज को पास करता हूं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर वो टेक्स्ट डेटा हो। क्या मैं यहाँ पे टेक्स्ट पास कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे हेलो पास करूं, क्या मैं पास कर सकता हूँ? नो, जस्ट सी दिस, आ गया ना, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हो अगर आप सिंगल स्टार का यूज कर रहे हो। अगर आपके पास पेयर ऑफ डेटा है, मतलब आपके पास डिक्शनरी टाइप का डेटा है की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में, तो आप डबल स्टार का यूज करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वेरिएबल स्कोप क्या होता है? यहाँ पे आपके पास लोकल वर्सेस ग्लोबल स्कोप होता है। तो व्हाट व्हाट यू विल डू एक्चुअली, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, डीएफ एक फंक्शन है, और नम, जैसे मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में आपके पास नम1 कॉमा नम2 दो वैल्यू हैं, ठीक है। और आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो नम1 को, और नम1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो नम2 के साथ, ठीक है। तो अब क्या करना चाहते हो, साथ ही साथ व्हाट यू विल डू, आपके पास एक और वैल्यू होगी जो कि आपका टेम्परेरी वैल्यू यहाँ पे असाइन होगा 45। अब उस टेम्परेरी वैल्यू को भी आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो? द गिवन डेटा, ठीक है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो ये जो है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, और एक और वैल्यू बना देता हूं, दिस इज माई, जिसे मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि मेरा ग्लोबल वैल्यू रहेगा, दिस इज माई 34। ओके, तो मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ, स्कोप की बात कर रहा हूँ ना, जस्ट सी दिस। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करता हूँ, और मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ओके, लेट मी शो यू हियर, हियर लेट मी कॉल दिस, हियर लेट मी कॉल दिस मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ। नाउ जस्ट सी दिस, क्या होगा अगर मैं, अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ 56 और 23, तो इसका मल्टीप्लीकेशन मेरे को प्रिंट होगा, और टेम्प से भी मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। और एक्चुअली लेट मी राइट हियर टेम्प, ओके। तो ये हो रहा है, उससे कोई इशू नहीं है। द सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं प्रिंट में टेम्प प्रिंट कराता हूँ ना, जस्ट दिस, क्या देगा ये? जस्ट दिस, नेम टेम्प इज नॉट डिफाइंड। क्यों? टेम्प तो डिफाइन कर रखा है, नहीं, क्योंकि द थिंग इज, जो टेम्प है वो लोकल स्कोप में है, मल्टीप्लाई फंक्शन के क्या है, लोकल स्कोप में। अगर आप जी को प्रिंट कराओगे, जी को प्रिंट कराओ ना, जस्ट दिस, इट विल प्रिंट द जी। क्यों? क्योंकि जी जो है आपके ग्लोबल स्कोप में, इट इज आउट ऑफ द फंक्शन, इट इज आउट ऑफ द फंक्शन। जो भी फंक्शन के अंदर होगा वो उसके लोकल स्कोप में होगा, ठीक। जो भी फंक्शन के अंदर होगा वो लोकल स्कोप में होगा। और जस्ट दिस, अब टेम्प आप नहीं प्रिंट कर सकते। ये फॉर लूप वगैरह में, वाइल लूप वगैरह में मैटर करता है, ठीक है, उनका भी एक लोकल स्कोप होता है। तो ये फंक्शन के लोकल स्कोप में है टेम्प, और ये ग्लोबल स्कोप में। अब क्या है, फंक्शन कैन रीड ग्लोबल वेरिएबल्स, बट टू रीअसाइन अ ग्लोबल फ्रॉम inside a function you must use the global keyword. Reassigning globals is usually discouraged. For example, मैं बोलता हूं कि मैं यहां पर ग्लोबल वेरिएबल को यहां पे मैं 45 असाइन करता हूं, ठीक है, और अभी क्या है 34, और अगर मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं जस्ट सी दिस, इट इज जस्ट प्रिंटिंग मी 34। क्यों? जी को तो मैंने असाइन कर दिया, मल्टीपल फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि द थिंग इज, जी जो है 34 ग्लोबल स्कोप में 34 है, ठीक है। जब आप इसे लोकल स्कोप में चेंज करना चाहते हो तो आप इसको कीवर्ड का यूज करोगे, ग्लोबल कीवर्ड का, ठीक है। आई थिंक हम ऐसे यूज कर रहे होंगे, है ना, ग्लोबल, आई विल यूज द ग्लोबल कीवर्ड समथिंग लाइक दिस। ग्लोबल कीवर्ड कुछ इस तरह से ही होगा, सिंटेक्स एरर। ओके, अगर मेरे को ग्लोबल वेरिएबल असाइन करना है तो ग्लोबल जी, देन आई विल असाइन समथिंग लाइक दिस, लेट्स से 45, ठीक है। तो कुछ इस तरह से असाइन करो। नाउ इफ आई रन दिस, ठीक है, अभी इसने 45 असाइन कर दिया, तो मैंने क्या किया, लोकल स्कोप में बताया है कि जी जो है ग्लोबल वेरिएबल है, देन आई एम असाइनिंग दिस जी इनटू 45। मैं क्या कर रहा था अभी, मैं एक्चुअली जी को डायरेक्टली यहाँ पे 45 असाइन कर रहा था, सो इट वाज शोइंग मी एरर। पहले मेरे को बताना पड़ेगा, देन सो इट वाज द सिली मिस्टेक व्हिच आई डिड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले स्कोप में बताना है कि कौन सा ग्लोबल है। अदरवाइज आप लोकल स्कोप का वैल्यू आप ग्लोबली प्रिंट नहीं करा सकते, बट ग्लोबल स्कोप का वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। अगर आपको लोकल स्कोप में ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले बताना होगा लोकल स्कोप में कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, देन यू कैन चेंज इट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे काम कर रहा है ना। तो मैं इस कोड को यहाँ भी यहीं पुट कर देता हूँ, और इससे यहाँ से हटा देता हूँ। Okay, so this is what it is about, you know, local and global scope. I hope it is making sense. Now, docstring, you can document the function. For example, आप ने एक फंक्शन बनाया था अभी df, जो कि एडिशन नेम का एक फंक्शन था। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस फंक्शन में आपके पास num1, इट वाज num1 कॉमा num2 थे, ठीक है।
तो आप यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग दे सकते हो। जैसे आपने बोला यू विल यूज द 3 डबल कोट्स और मे बी सिंगल कोट्स, ठीक है। तो आप जो चाहे जो भी डबल कोट्स यूज कर रहे हो, सिंगल कोट्स, तो आपको एक डॉक स्ट्रिंग बनानी है। सो यू कैन राइट अबाउट द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन टू टू डू एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूं, अगर मैं प्रिंट कराता हूं num1 प्लस num2, अब ये इससे फायदा क्या हुआ, जस्ट सी दिस। अब ये फंक्शन आप देखोगे जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो पाइथन में बने हुए फंक्शन, जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, ठीक है। जैसे प्रिंट फंक्शन में मैं होवर करूंगा तो ये जो आप कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये प्रिंट फंक्शन के डॉक स्ट्रिंग का है, पार्ट है। मतलब अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं एडिशन को मैं करवाता हूँ नॉर्मली, जैसे अभी एडिशन कर रहा था वैसे ही एडिशन करेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर अगर जैसे ही आप यहाँ पे एड डॉट यहाँ पे डॉक लिखते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा, आप जान सकते हो कि ये फंक्शन इसका क्या यूज है। तो आप बता सकते हो डॉक स्ट्रिंग में कि क्या यूज है, या फिर आप हेल्प में फंक्शन का नेम पास कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस ऐड, ठीक है। तब भी आपको पता चल जाएगा, जैसे दिस हेल्प, हेल्प ऑन फंक्शन ऐड इन मॉड्यूल, सो दिस इज द फंक्शन टू डू एडिशन। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट फंक्शन के साथ अगर मैं डॉक लगाता हूँ, प्रिंट प्रिंट जो फंक्शन है उसके साथ मैं डॉक का यूज करना चाहता हूँ, नाउ जस्ट सी दिस, मेरे को इसका डॉक स्ट्रिंग प्रिंट होगा, है ना। ओके, तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करता है, ऐसे ही यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है इसका डॉक का यूज करके कि ये फंक्शन जो मैंने बनाया है तो ये कर क्या रहा है, तो आप वो डिफाइन कर सकते हो इनसाइड द डॉक स्ट्रिंग। सो दिस इज द, यू कैन डॉक्यूमेंट योर फंक्शन। ओके, सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ओके, नाउ लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन होता है, ठीक है। लैम्डा इज एनोनिमस फंक्शन, is tiny one line function, so expression value is written automatically, lambdas are handy as तो मतलब अब सॉर्टेड ये सब मैप फिल्टर, अभी हम फंक्शन ये सब डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, आपको स्क्वायर करना है लेट्स से, ठीक है, यू वांट टू डू द स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो, इन रिजल्ट यू कैन यूज द लैम्डा फंक्शन। ओके, तो लैम्डा यू विल पास द पैरामीटर एक्स, जो वैल्यू का जिसका आप स्क्वायर करना चाहते हो, और एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या होगा स्क्वायर का, दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये वन लाइन फंक्शन बन गया। और आपको अगर मैन्युअली करना होता तो कैसे करते हैं, डीएफ जैसे एस नेम से एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि स्क्वायर, आप यहाँ पे नम पास करोगे, ठीक है, फिर उसको प्रिंट करा के यहाँ पे क्या करोगे, नम का स्क्वायर करोगे, ठीक। तो इफ यू कुड सी अगर मैं इसे रन करता हूँ, हाँ, तो एस को रन करूंगा और मैं यहाँ पे मेरे को 12 का स्क्वायर करना है, जस्ट दिस, तो कुछ इस तरह से करूंगा। पर अब ये मल्टीपल लाइन ना लेके बस इट इज द सिंगल लाइन फंक्शन, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आरईएस जो है, जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है उसमें मैं क्या पास कर दूंगा, 12 पास कर दूंगा, ठीक है। तो सेम काम ये कर रहा होगा, तो अब होगा क्या, 12 जो है यहाँ पे एक्स में पास होगा, एक्स क्योंकि पैरामीटर है, जहाँ पे जैसे नम पैरामीटर, यहाँ पे एक्स पैरामीटर है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, ये देखो ये एक्सप्रेशन, और यहाँ पर भी क्या है, ये एक्सप्रेशन है एक्स। ओके, तो ये जो वैल्यू है, यहाँ से जो वेरिएबल होगा उससे ही मैं इसे कॉल कर सकता हूँ इजीली, और जो एक्सप्रेशन इस पे अप्लाई हो जाएगा, जो पैरामीटर मेरे जो भी रहेंगे वो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल, जैसे मेरे को एडिशन में कर रहा था, है ना, तो मैं आर ई एस लैम्डा लैम्डा, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x1 कॉमा x2, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2, तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, कोलन के बाद, कोलन से पहले क्या हो गया, मेरे पैरामीटर हो गए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आरईएस में, आरईएस से इसे कॉल कर सकता हूँ, जैसे दिस आरईएस, और मैं इसे कॉल कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे मेरे को 34 कॉमा 12 का मेरे को एडिशन करना है, ठीक है। तो नाउ जस्ट सी दिस, इफ आई रन दिस यू विल गेट 46। ओके, तो ये क्या होते हैं, मेरे वन लाइन फंक्शन होते हैं। एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि जस्ट सी दिस, अगर जो फंक्शन बनाया था इसका नेम था एस, ऊपर फंक्शन बनाए थे ना उसका नाम उसका नेम था एडिशन और ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई नेम नहीं, यू आर जस्ट यूजिंग दिस लैम्डा कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जैसे डिफाइन कीवर्ड यूज करके आप उस फंक्शन का नेम भी डालते हो, पर यहाँ पे जस्ट यू आर यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड, उस फंक्शन का कोई नेम नहीं है। तो ये कौन से फंक्शन होते हैं, मेरे एनोनिमस फंक्शन होते हैं, ठीक है। हैंडी विद सॉर्टेड फंक्शन, अब सॉर्टेड फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट्स का मैंने लिस्ट बना लिया, और वो लिस्ट में मेरे पास लेस से टपल पड़े हुए हैं, पहला मेरे पास है रोहन, ओके, और उसका मार्क्स लेस से मैंने डाल दिया 85। फिर दूसरा एक टपल बना लिया मैंने, जिससे बोला मैंने सोहित, जैसे राम बोल दिया मैंने, ठीक है, और उसका मार्क्स मैंने बोल दिया 76। ओके, फिर मैंने बोल दिया कि एक और है जिसका नेम जैसे ओम है, ओके, और इसके जैसे मार्क्स है मेरे
मैं क्या बोल देता हूँ, लेस 90। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सॉर्ट दिस। अब सॉर्ट कैसे होगा, आई विल यूज दिस सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, तो मैं सॉर्टेड मैं प्रिंट कराऊंगा, सॉर्टेड में इसे स्टोर कर लूंगा, सॉर्टेड स्टूडेंट्स एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टूडेंट्स एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और स्टूडेंट्स आई विल यूज द सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, सॉर्टेड फंक्शन में एक आई ट्रिबल पास करूंगा। आई ट्रिबल क्या है मेरा, आई विल पास द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, और मैं इसे सॉर्ट करना चाहता हूँ। अब किसके बेसिस पे, आई नीड टू पास द की क्या रहेगी जिसके बेसिस में सॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ लैम्डा फंक्शन का यूज करके। व्हाट आई विल डू, आई विल पिक द स्टूडेंट। ठीक है, एक वेरिएबल, एक पैरामीटर है, आई विल पिक द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये जो है ना स्टूडेंट्स, इसमें से एक मैं स्टूडेंट को पिक करूंगा, और स्टूडेंट स्टूडेंट वन। अब मैं इसे सॉर्ट करना चाहूंगा किसके बेसिस पे, उसके मार्क्स के बेसिस पे। नाउ अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहूं, अगर मैं आपको प्रिंट में सॉर्टेड स्टूडेंट्स प्रिंट कराऊं ना, जैसे दिस क्या प्रिंट होगा मेरे को, जैसे दिस राम 76, रोहन 85, सॉर्टेड हो रहा है ना, सॉर्टेड प्रिंट हो रहा है मेरे को। तो कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रू कर सकता हूँ। अगर मैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू करूंगा तो क्या मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, स्टूडेंट्स जो आप वेरिएबल था आई ट्रेबल, मतलब एक लिस्ट था स्टूडेंट का, वहां से आपने ये आपके पास एलिमेंट पड़े हुए हैं, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, लैम्डा फंक्शन का यूज करके आप आइटरेट कर रहे हो। आपने एक स्टूडेंट पिक किया, और स्टूडेंट का आपने क्या किया, आपने मार्क्स फेच किया। ठीक है, तो जो मार्क्स है, मार्क्स के बेसिस पे पहला स्टूडेंट जो सबसे स्मॉल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, अब इन द सेम मैनर मेरे पास मैप फंक्शन होता है। अब मैप फंक्शन का क्या यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर्स का लिस्ट है, और इन नंबर्स को आप मैप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, आप इन सब नंबर का स्क्वायर करना चाहते हो, तो यू विल यूज द मैप। और मैप फंक्शन का यूज करके सबसे पहले आपको फंक्शन पास करना है, तो फंक्शन में आप लिख सकते हो लैम्डा एक्स, एक्स मतलब एक एक वैल्यू में फैच करूंगा, और उनका क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब आई ट्रेबल क्या रहेगा, नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स का मेरे को स्क्वायर करना है। अब मैं आपको, अगर मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊं, जो आपके स्क्वायर्स आएंगे, स्क्वायर्स, नाउ जस्ट सी दिस इस स्क्वायर्स। ठीक है, सो इफ आई रन दिस, सो आई विल गेट द मैप ऑब्जेक्ट। अब मैप ऑब्जेक्ट को मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे एक लिस्ट फंक्शन में रैप कर दूंगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें क्या है, जो भी एलिमेंट मेरे इसमें दे रखे थे उसका क्या मेरे को मिल गया, मेरे को उसका स्क्वायर मिल गया। ठीक, नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम हैविंग द फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एलिमेंट दे रखे हैं, कुछ और एलिमेंट ले लेता हूँ, 7, 8, 9। ठीक है, इस तरह से। तो इंस्टेड ऑफ मैप आई विल यूज द फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर क्या करेगा, आई विल ऑल्सो आई विल यूज दिस फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर फंक्शन में इफ यू कुड सी, पहला जो there we go, पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है फंक्शन। अब फिल्टर फंक्शन का यूज करके मैं कुछ भी डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि लैम्डा लैम्डा, ठीक है, एक्स, एक पैरामीटर एक्स डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, सो एक्स डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आई विल पास द नंबर्स ओवर नंबर्स। अब इससे क्या होगा, नाउ जस्ट दिस, अब ये स्क्वायर्स नहीं देगा मेरे को, अब मेरे को क्या मिलेंगे, इवन नंबर्स। आई विल गेट द इवन नंबर्स, कैसे मिलेंगे, जस्ट दिस, इवन नंबर्स। इफ आई रन दिस, जस्ट दिस, अभी क्या हुआ, एक एक करके यहाँ से वैल्यू आएगी। नंबर से एक आइटरेबल है, इसमें से ये जो लिस्ट बनाई है आपने, इसमें से एक्स में एक वैल्यू आएगी, 1 आया। 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं आएगा। 2 डिवाइड बाई इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। तो ये आपको क्या, यहाँ पे आप क्या फाइंड कर रहे हो, रिमाइंडर। वी हैड डिस्कस्ड इन ऑपरेटर, है ना। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो। तो रिमाइंडर एक्स को अगर मैं मतलब 2 को डिवाइड करूंगा 2 से 0 मिलेगा, यस सर मिलेगा। 3 को डिवाइड करूंगा 2 से 0 मिलेगा, नहीं। 4 को डिवाइड करूंगा, तो जहां भी आपको 0 मिलेगा 2 से डिवाइड करने पे, वो सब वैल्यू आपके फिल्टर होके आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है। नाउ ओके, नाउ मैं बात करता हूँ रिकर्सन की। रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन इज समथिंग, जब भी कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है तो उसे हम रिकर्सन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक फंक्शन बनाता हूँ डीएफ, और डीएफ में मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहूंगा कि इस ये फंक्शन अगर खुद को बार बार कॉल करता है, तो फैक्टोरियल अगर खुद को बार बार कॉल करे एन, ठीक है,
समथिंग लाइक दिस। तो इस फंक्शन को मैं रिकर्सिव फंक्शन बोलूंगा, जैसे दिस फंक्शन के अंदर फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है ना। तो अब मेरे को फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास 5 दे रखा है, 5 को फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, 5 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, 4 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 3 से, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से, ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो यही मेरा होल इंट्यूशन है, ठीक। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर रिटर्न करना चाहूंगा किसे, जो भी एन होगा मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, n-1 से। अब देखो होगा क्या, जस्ट अंडरस्टैंड द इंट्यूशन। अब जैसे फर्स्ट टाइम मैंने 5 पास किया, ठीक है, तो फैक्टोरियल में यहाँ पे फैक्टोरियल जो भी होगा मैं यहाँ पे 5 पास करूंगा, ओके। तो 5 मल्टीप्लाई n-1 मतलब n-1 क्या होगा, हो जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बार बार इसे कॉल करता रहूंगा, ठीक है। नाउ अब एट द एंड जब n, तो मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ मेरा n इक्वल टू, अगर मेरा n इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा 1, ठीक है। अगर मैं इफ यू सी इफ आई रन दिस, और अगर मैं इसे रन कर सकता हूँ, मेरे को फैक्टोरियल मिल गया 120, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल मैं फाइंड कर सकता हूँ, 6 का फैक्टोरियल जस्ट सी दिस 720। कैसे कैसे हुआ, जैसे मैं 5 पास करूं तो 120 कैसे आया, 5 पास करूं तो 120 कैसे, इफ आई रन दिस, होगा क्या कि 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई n-1, ठीक है। तो n-1 कैसे कॉल करेगा, 4 को, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई विद n-1, 4-1 क्या हो जाएगा 3, फिर 3 आ जाएगा, है ना। तो वो एट द एंड वापस से जब n इक्वल टू 1 होगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, 5 से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, पर मैं आपको ये बताना चाहता था कि रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन जब कोई फंक्शन खुद को खुद से कॉल करता है तो उसे हम रिकर्सन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फंक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको फंक्शन में कोई डाउट है, ठीक है, जस्ट कमेंट इट, और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप कमेंट करो, बताओ, और मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे डीपली वीडियो बना बना दूंगा, ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।